हेलो सर, मेरा नाम जिनेश है। और मैं सिंघानिया फिनकॉन का सीईओ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब आपका वनवास खत्म हो चुका है और आपकी फैमिली आपका वेलकम करना चाहती है। ठीक है सर, ये ब्लैक कार्ड है, इससे आपको सारे अकाउंट्स के एक्सेस मिल जाएगा। सर, आपने इतने सालों तक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सिंघानिया फिनकॉन को वर्ल्ड की टॉप कंपनी बनाई है। तो अब आपकी फैमिली आपके लिए एक पार्टी प्लान कर रही है और आपके फादर पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि आप ही हैं वो जिसे लोग लॉर्ड सिंघानिया कहते हैं। थैंक यू जिनेश, लेकिन अब मेरा नेक्स्ट टारगेट मुंबई है। जिनेश, मुंबई की टॉप 4 लीडिंग कंपनीज के बिजनेसमैन की लिस्ट निकालो। मैं पर्सनली उनसे मिलना चाहता हूँ। ओके सर। और मीरा बजाज को 50 करोड़ की फंडिंग। ऑलरेडी डन सर। वैसे सर, क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? श्योर। सर, ये बजाज को इतनी बड़ी रकम देना सही है? एक्चुअली मैंने मीरा से अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी की, तब से उसकी फैमिली के साथ ही रह रहा हूँ। सो आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन सर आप ऑलरेडी उनके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं सर। 5 साल पहले बजाज फैमिली का कोई नामो निशान ही नहीं था, लेकिन अब उनका उठना बैठना एलीट लोगों में है। आई नो जिनेश, लेकिन मैं उस फैमिली को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। वो कैसे सर? आज मीरा के ग्रैंडफादर मिस्टर मोहन बजाज का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि मुंबई के सभी एलीट बिजनेसमैन ये पार्टी अटेंड करें। ठीक है सर, काम हो जाएगा। थैंक यू। अपनी आइडेंटिटी रिवील होने से पहले एक आखिरी डिलीवरी कर देता हूँ। मीरा, तुम? राजीव, तुम यहाँ? कौन है मीरा? ये कौन है? क्या चल रहा है मीरा? कौन है आदमी? ये मेरे हस्बैंड है। तुम्हारा हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय है? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। कौन है आदमी? तुम इसके साथ क्या कर रही थी? मैं यहाँ पर सिर्फ एक बिजनेस मैटर डिस्कस करने आई हूँ राजीव। सीरियसली? इसके साथ? कौन है ये? ओह हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय इसके साथ? जानता है कौन हूँ मैं? सुमित अवस्थी, डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ सिंघानिया फिनकॉन। क्या? क्या 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 नहीं, तुम छोड़ो, तुम्हें सब बातें नहीं समझ में आएंगी। वो क्या है ना, एक डिलीवरी बॉय को इतनी पढ़ी लिखी बातें कहाँ समझ में आएगी। तू बस इतना समझ ले कि जितना फर्क तेरे इन कपड़ों और मेरे कपड़ों में है ना, उतना ही फर्क हम दोनों की औकात में भी है। इसलिए जल्दी से पैकेज डिलीवर कर दे, वरना 1 स्टार रेटिंग दूंगा, कंपनी से लात मार के बाहर निकालेंगे, समझा? और दूसरों की बीवियों के साथ कमरों में घुसते हुए तेरी औकात क्या है पता चलता है। राजीव छोड़ इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे। क्या बदतमीजी है ये तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या बदतमीजी है ये। हाँ, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया ना कि मैं यहाँ पे एक बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए आई थी। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? और एक पति होने के नाते मुझे ये पता होना चाहिए था नहीं? यू नो व्हाट मीरा, मैं सोच ही रहा था, लेकिन अब मुझे आंसर मिल गया कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का पति एक डिलीवरी बॉय कैसे हो सकता है। वो क्या है ना कि इतनी घटिया और नैरो माइंडेड सोच वाला आदमी और कर भी क्या सकता है। जब तुझे पता चलेगा ना कि मीरा का पति क्या कर सकता है, तेरे पैरों तेरे जमीन खिसक जाएगी। राजीव, यहाँ पर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। चुप चुप चलो यहाँ से। सुना नहीं,
बीवी ने क्या बोला? चुपचाप चलो यहां से। सुमित, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ऑफ कोर्स। चलो चलो। मीरा, तुमसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर तुम्हारे को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो मुझसे बोलो ना। अच्छा, तुम्हें बोलूं? और क्या होगा तुमसे बोलकर? हाँ, तुम्हें डिलीवरी बॉय हो, अपनी हालत तो देखो, कोई अंबानी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम इसलिए सब करती फिर रही हो? हाँ, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। माइंड योर लैंग्वेज राजीव। मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरा सुमित के साथ कुछ नहीं है। और वैसे भी तुम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को देखो ना यार एक बारी। मैं कोई तुम्हें डेप्यूटी मैनेजर बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम हमारी फैमिली का स्टेटस तो मैच करो ना यार। तो भी नहीं होता तुमसे। तुम्हें इतने साल टूट कर प्यार किया, उसके लिए ये सब सुनने को मिल रहा है मुझे। हाँ, तो मैंने भी तो इतने साल तुम्हें अपने घर पे रखा, फ्री में खाना खिलाया, और तुम क्या करते हो? हाँ, घर में पड़े रहते हो, बस आराम करते हो। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जूतियां घिसानी पड़ती। अच्छा, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? तुम्हारा तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। घर पे जो एसी का बिल आता है तुम्हारी वजह से, वही तो मुझे मोटिवेशन देता है काम करने की। राजीव, देखो, इस बात को हम यहीं खत्म करते हैं, ओके? वैसे भी आज दादाजी का बर्थडे है, तो मैं नहीं चाहती तुम अपना सड़ा सा ऐसा मुंह लेकर ना बर्थडे पार्टी में आओ। ठीक से आओ। तो इस मासूम चेहरे के पीछे एक धोखेबाज इंसान छिपा है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इसका असली चेहरा जानना जरूरी है। हेलो दिनेश, मैं सूट रेडी करवाओ, और आज बजाज की पार्टी को दुनिया के सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट से भर दो। हैप्पी बर्थडे दादाजी। थैंक यू सो मच बेटा। हैप्पी बर्थडे दादाजी। प्लीज हैव अ सीट। ओ डिलीवरी बॉय, हमारे साथ बैठने की कोशिश भी मत करना। क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? ये ना हमारे दादाजी का 75th बर्थडे, और यहाँ पे हर एक आदमी उनके लिए गिफ्ट लेकर आया है। और तू इस घर का सन इन लॉ होने के बाद भी भिखारियों की तरह आया एकदम। मैंने गिफ्ट्स मंगवाए हैं, वो बस आते होंगे। अच्छा, आते ही होंगे, लेकिन कैसे आएंगे? एक डिलीवरी बॉय का भी कोई डिलीवरी बॉय होता है क्या? बस करो बासु, कितना बोलोगे? बहुत बोल चुके, चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। शांत हो जाओ तुम लोग। और राजीव, तुम जाके वहां मेन गेट के पास बैठ जाओ। क्यों? What do you mean? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यों पूछने की? तुम्हें देखकर समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है हमारे बीच बैठने की। सोचो, अगर तुम मेरी बेटी को नहीं मिले होते ना, तो आज वो कितनी अच्छी पोजीशन पे होती और हमारी फैमिली का नाम इतना आगे होता। आपकी फैमिली का नाम बड़ा होता। 5 साल पहले आपकी फैमिली को कोई जानता भी नहीं था। मैं तब से मीरा के साथ हूँ। माना कि कोई नहीं जानता था, पर तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और अगर मैं बोलूं कि ये बात सच है तो? राजीव, हिम्मत कैसे हुई तेरी? उठ उठ। और अगर मैं बोलूं कि ये बात सच है
तो राजीव, हिम्मत कैसे हुई तेरी? उठ उठ। तो मैं तुम्हें बेवकूफ कहूंगी। हुआ है हमारा नाम, पर तुम्हारी वजह से नहीं, मीरा की मेहनत की वजह से। बस करो मो, ऑलरेडी इतना तमाशा बन चुका है, चुप हो जाओ कम से कम। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं इसे उसकी असली जगह दिखाकर मारूंगी। सुना नहीं तुमने दादाजी ने क्या कहा? आउट। चुपचाप वहां मेन गेट के पास जाके बैठ जाओ, नहीं तो यहां से चलते बनो। सर, सिंघानिया फिनकॉन ग्रुप के लोग पार्टी में आ चुके हैं। अच्छा, दादाजी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सुमित बेटा। सिंघानिया फिनकॉन की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। ये सब की क्या जरूरत थी? अरे दादाजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मीरा और मैं इतने क्लोज, आई मीन हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, तो मीरा के दादाजी का बर्थडे मतलब मेरे दादाजी का बर्थडे, राइट? सिंघानिया फिनकॉन जैसी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पे रहने के बाद भी कोई इतना हम्बल कैसे होता है, ये तो कोई तुमसे सीखे। सच कहूं ना दादाजी, तो मैंने ये सारी चीजें ना लॉर्ड सिंघानिया से सीखी है। क्या? लॉर्ड सिंघानिया? तुम मिस्टर सिंघानिया के छोटे बेटे के बारे में बात कर रहे हो? जी दादाजी। लेकिन मैंने तो सुना है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है। आज तक उस मास्टरमाइंड का चेहरा किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल सही सुना है दादाजी आपने, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर। और आपको पता है, मुझे डिप्टी जनरल मैनेजर पर्सनली लॉर्ड सिंघानिया ने ये पॉइंट किया था। क्या बात है सुमित बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे दादाजी, अभी तो आप रुकिए, मैं आपके लिए ना एक स्पेशल गिफ्ट भी लाया हूं। सो दादाजी, मेरे पर्सनली बात करने पर लॉर्ड सिंघानिया ने बजाज कंपनी में 50 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए हामी भर दी है। He is ready for a 50 CR investment. ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम तुम्हें जानते हैं। देखिए ना, इतना सब अचीव करने के बाद सुमित का एटीट्यूड कितना सिंपल है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो खाली हाथ आ गए हैं और अकड़ के साथ खड़े। तुझे किस बात की हंसी आ रही है? हंसी आ रही है तुम्हारी पूरी फैमिली पे और इसकी बेवकूफी पे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूँ इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि मैंने कब तुम्हें अपॉइंट किया? मैं तो आज से पहले तुमसे कभी मिला भी नहीं। एक मिनट, तो तुम कह रहे हो कि तुम लॉर्ड सिंघानिया हो? ये क्या बदतमीजी है मिस्टर बजाज? अगर लॉर्ड सिंघानिया इस पार्टी में मौजूद है तो मेरे और मेरे इस गिफ्ट की क्या ही जरूरत है? अरे सुमित बेटा, रुको रुको। राजीव, बेवकूफ कहीं का, तुम खुद को लॉर्ड सिंघानिया समझ रहे हो? दादाजी, मुझे तो लगता है ये आदमी बिल्कुल पागल हो चुका है। जरूर ये कोई नशा करता है। नशा करता है तो इसे नशा केंद्र में भर्ती कराओ। मुझे तो शर्म आ रही है कि 5 साल तक हमने इसे मुफ्त में खाना खिलाया और अपने साथ रखा। राजीव, ये क्या पागलपन है? आखिर तुम मुझे कब तक शर्मिंदा करोगे ऐसे? शर्मिंदा? तुम्हें तो मुझ पे प्राउड होना चाहिए, आखिर तुम मेरी वाइफ हो। आज मैं इस कमीने को सर, लॉर्ड सिंघानिया और उनकी फैमिली की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट आए हैं।
सही है, रोल्स रॉयस फैंडम की है। पकड़िए सर, पकड़िए पकड़िए सर, गाड़ी बाहर खड़ी। थैंक यू सो मच। ये सब गिफ्ट्स तो हमारे घर से भी महंगे हैं। एग्जैक्टली और यही गिफ्ट्स मैंने दादाजी के लिए प्लान किए थे। अब तुम लोगों का क्या कहना है? एक मिनट, कहीं तूने ये तो नहीं मान लिया कि हम सब मान चुके कि तू ही लॉर्ड सिंघानिया है? जब फैमिली हेड ही ऐसा है तो बाकी फैमिली से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? क्या बोला दादाजी के पास? राजीव, माफी मांगो दादाजी से, ऐसी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं माफी नहीं मांगूंगा, गलती उनकी है। राजीव, मैम उस लड़के का पता चल गया है। उसका नाम राजीव है और वो बजाज फैमिली का सन इन लॉ है। बजाज फैमिली का सन इन लॉ मतलब मीरा बजाज का? एग्जैक्टली, वो उसका हस्बैंड है। एक्चुअली बजाज फैमिली उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, इसलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए डिलीवरी बॉय का काम करता है। कांट ब्लेम द बजाज, उनमें दिमाग ही कितना है। रिया, एक काम करो, हमारे 30% शेयर्स का एक ट्रांसफर एग्रीमेंट रेडी करो और वो बैंड्रा वाला विला है ना, उसकी कीज भी साथ में ले लेना। बट मैम जाना कहाँ है? बजाज के घर एक सरप्राइज विजिट देती। कम ऑन गाइस, लेट्स गेट रेडी। मीरा, क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुमने मेरे दादाजी से ऐसे कैसे बात करी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसे बात करने की? हाँ, और जो तुम्हारे दादाजी ने मेरी इंसल्ट की वो उसका कुछ नहीं, क्योंकि तुम वो डिजर्व करते हो, पता है तुम्हें? देखो, एक भी इंसान बता दो जो तुम्हारी इज्जत करता हो राजीव। तुम्हें पता है पिछले 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। हमारी फैमिली का स्टेटस, हमारा बिजनेस, सब कुछ, लेकिन सिर्फ एक चीज कांस्टेंट, वो हो तुम। वैसे ही जाहिल, वैसे ही गंवार, वैसे ही अनपढ़ और वैसे ही डिल्यूजनल। तो तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? हाँ, यही सोचती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। और अब ना बस बहुत हो गया, बहुत मौके दे लिए मैंने तुम्हें, लेकिन अब नहीं। अब मैं खुद को और शर्मिंदा नहीं कर सकती। मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर रही हो मीरा बजाज। बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम मीरा। ओह माय गॉड, मिस ईरा विश्वास, आप खुद यहाँ आई हैं। आपने मेरी 75th बर्थडे पार्टी में 4 चांद लगा दिए। आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस टू यू मिस्टर मोहन, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई हूँ, बल्कि उस लेजेंड के लिए आई हूँ जिसकी आपकी फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है। मैं मिस्टर राजीव की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोगों ने बहुत मिसट्रीट किया है, लेकिन आज मैं अपनी कंपनी के पूरे 30% शेयर्स उन्हें ऑफर कर रही हूं। % शेयर्स? ईरा हाइट्स के 30% शेयर्स मतलब करोड़ों की बारिश। मिस ईरा, आर यू श्योर कि आप ये ऑफर इस यूजलेस आदमी को देने आई हैं? देखिए मिस ईरा, अगर आपको हमसे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बता सकती। आपको इस बेवकूफ के कंधे पर बंदूक रख के हमें ह्यूमिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ह्यूमिलेट करूंगी। तुम बजाज अभी तक इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि मेरी नजर तुम लोगों पर पड़े। अगर मिस्टर राजीव यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ कदम भी नहीं रखती। हीरा, जस्ट बी केयरफुल। बजाज को इतना हल्के में आंकना ये दिखाता है कि तुम कितनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो। वैसे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब तुम्हारी कंपनी तो कौड़ी के भाव बिक रही थी, बर्बादी की तरफ थी।
लगता है किसी मिरेकल की वजह से बच गई। और हम बजाज को सिंघानिया, फिनकॉन और खुद लॉर्ड सिंघानिया का बैकअप है। हो कम ऑन बासु। वो क्या है ना कि कुछ लोगों को उड़ता हुआ तीर लेने की बहुत आदत होती है, और इस बार ना ईरा ने अपने आप को इस डील में शामिल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हो, ऐसी बात है तो तुम में जितना दम है लगा लो। मैं भी तो देखूं क्या कर सकता है सुमित अवस्थी। We will see. बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम मीरा। ओ माय गॉड, मिस ईरा विश्वास, आप खुद यहाँ आई है। आपने मेरी 75th बर्थडे पार्टी में 4 चांद लगा दिए। आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस टू यू मिस्टर मोहन, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई हूँ, बल्कि उस लेजेंड के लिए आई हूँ जिसकी आपकी फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है। मैं मिस्टर राजीव की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोगों ने बहुत मिसट्रीट किया है, लेकिन आज मैं अपनी कंपनी के पूरे 30% शेयर्स उन्हें ऑफर कर रही हूं। %30 शेयर्स। ईरा हाइट्स के 30% शेयर्स मतलब करोड़ों की बारिश। मिस ईरा, आर यू श्योर कि आप ये ऑफर इस यूजलेस आदमी को देने आई हैं? देखिए मिस इरा, अगर आपको हमसे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बता सकती। आपको इस बेवकूफ के कंधे पर बंदूक रख के हमें ह्यूमिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ह्यूमिलेट करूंगी? तुम बजाज अभी तक इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि मेरी नजर तुम लोगों पर पड़े। अगर मिस्टर राजीव यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ कदम भी नहीं रखती। ईरा, जस्ट बी केयरफुल। बजाज को इतना हल्के में आंकना ये दिखाता है कि तुम कितनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो। वैसे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब तुम्हारी कंपनी तो कौड़ी के भाव बिक रही थी, बर्बादी की तरफ थी। लगता है किसी मिरेकल की वजह से बच गई। और हम बजाज को सिंघानिया, फिनकॉन और खुद लॉर्ड सिंघानिया का बैकअप है। हो कम ऑन बासु। वो क्या है ना कि कुछ लोगों को उड़ता हुआ तीर लेने की बहुत आदत होती है, और इस बार ना ईरा ने अपने आप को इस डील में शामिल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हो, ऐसी बात है तो तुम में जितना दम है लगा लो। मैं भी तो देखूं क्या कर सकता है सुमित अवस्थी। We will see. कमीने, तू ये सब हमें जलील करने के लिए कर रहा है ना? मेरी बहन ही अंधी थी जिसने तुझसे शादी करी। अंधा तो तू हो गया भाई। बी केयरफुल, वरना यहां से उठा के नाले के अंदर डिलीवरी कराऊंगा तेरी डिलीवरी बॉय। Within 10 minutes and 1 star rating. बस करो राजीव, बंद करो ये तमाशा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, कुछ करोड़ जाने के बाद तुम बजाज की ये हालत है, तो अगर गलती से तुम लोग टॉप पे आ गए तो तुम लोग तो पागल हो जाओगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूं ना, निकल जाओ यहाँ से, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मीरा, मैंने तुम्हारी फैमिली को एस्टैब्लिश किया। आज तुम्हारी फैमिली जहां पे भी है वो मेरी वजह से। और तुम मुझे धक्के देके यहाँ से बाहर निकालने की बात कर रही हो? हाँ? राजीव, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं? तुम खुद को लॉर्ड सिंघानिया बता रहे हो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये? हाँ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी तुमने जो कुछ भी किया है। बस इस लड़की को लेकर यहां से अभी के अभी निकल जाओ। गेट आउट। चला जाऊंगा मीरा,
लेकिन इससे पहले अब तक जो मैंने गलतियां की हैं वो तो सुधार लूं। हेलो जिनीश, तुम अभी के अभी बजाज की पार्टी में आ जाओ। मैंने अभी तक बजाज को जो भी गिफ्ट दिए वो सब वापस ले जाओ एंड अब तक जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की वो सब कैंसिल कर दो। कि इसने फोन किसका मार लिया? चोरी भी करना आता है इसको तो। आज तुम सब लोगों ने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया। अब तुम सबको जिंदगी भर इसका रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट? रिग्रेट तो मुझे इस बात का है कि 5 साल पहले मैंने तुम्हें मेरे घर में घुसाया। पता है तुम्हें, मेरी बेटी के जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर चुके हो तुम। अगर तुम नहीं मिले होते ना तो हमारी फैमिली आज बहुत प्रोग्रेस कर चुकी होती। जब मेरा ही आपकी फैमिली की पहली ग्रेजुएट है तो आपकी फैमिली क्या ही कर लेती। राजीव, तेरे मन में जो आ रहा है तू बोले जा रहे हैं। असली बात तो ये है कि हम सबको तेरी सच्चाई का पता चल चुका है, इसलिए अब वक्त है कि मैं तुझे छोड़। नेक्स्ट टाइम मेरे करीब भी आए ना तो तेरी वो हालत करूंगा दोबारा किसी को हाथ लगाने के लायक नहीं रहेगा। अपनी औकात में रहे, समझा ना? जिस थाली में पूरी जिंदगी बैठ के खाया उसी में छेद कर रहा है। भगवान की कसम, अगर इस फैमिली से तेरा रिलेशन ना होता ना तो अपने दोनों हाथों से अभी तेरा गला घोट देता। टच करके दिखा। ईरा विश्वास के होते हुए कोई राजीव के आसपास भी नहीं दिख सकता, समझा तू? चल दूर हट। देखो राजीव, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम अपनी वर्थ प्रूव करना चाहते हो, है ना? पर वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पर खड़े लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, मजाक बना रहे हैं तुम्हारे। पर ये तो उनकी गलती है ना। इन सब बातों की वजह से तुम राजीव की कैपेबिलिटीज पर डाउट क्यों कर रही हो? तुम इसके साथ मिलकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? You know what, राजीव? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुझ जैसा घटिया आदमी देखा ही नहीं। वो कहते हैं ना कि जो आदमी अपनी धर्म पत्नी की जरूरतों को ना समझे वो नामर्द होता है, and you are one of them। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुमित। अब मैं इस कचरे को घर से बाहर निकाल के ही दम लूंगा। मुझे बिलीव नहीं होता कि मैंने कभी इस आदमी से प्यार किया था। कि मेरा भी वादा है कि अफसोस अब तुम्हें होगा तब जब तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी। मेरा तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मैं तो जानती मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। दादाजी, क्या अब हम खड़े खड़े इस 2 कौड़ी के आदमी की बकवास ही सुनते रहेंगे या आप कोई ऑर्डर देके इसको धक्के मार के बाहर निकलवाएंगे? मैं सबके सामने ये अनाउंस करता हूं कि इस कमीने का हमारी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसे अभी के अभी यहां से धक्के मार के बाहर निकालो। मीरा, एक्सक्यूज। बासु, छोड़ो उसे। स्टॉप इट। जिनीश कुमार सिंघानिया ग्रुप के सीईओ हैं। जिनीश, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, अरे आइए 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 मिस्टर जिनीश, आइए आइए प्लीज प्लीज आइए 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 आइए। सर सर, आपका हमारी पार्टी में आना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर जिनेश, वेलकम। आज आपको यहाँ देखकर एहसास हो गया कि मीरा ने कितना नाम कमाया है। आई एम श्योर
आपका सपोर्ट अगर ऐसे ही बना रहा तो मीरा मुंबई की बेस्ट बिजनेस वुमन बन जाएगी। क्या? मीरा बेस्ट बिजनेस वुमेन? हाँ मिस्टर जिनिस, मीरा बहुत ही टैलेंटेड और मेहनती लड़की है। आप देखना, सिंघानिया फिनकॉन की 50 करोड़ की फंडिंग से ये अपने बिजनेस को कहां से कहां ले जाती है। लगता है तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। मीरा ने जो कुछ भी अचीव किया है, इसमें उसका नहीं, किसी और का हाथ है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर सुमित अवस्थी सर नहीं होते तो मीरा इतना आगे जा ही नहीं पाती, क्योंकि सुमित खुद भी सिंघानिया फिनकॉन में है और लॉर्ड सिंघानिया के बहुत क्लोज हैं। बल्कि उन्होंने ही हमें 50 करोड़ की फंडिंग भी दी है। अरे बासु, ये सब चीजें बोलने की जरूरत क्या थी? सुमित अवस्थी लॉर्ड सिंघानिया के क्लोज। कौन है ये फ्रॉड जिसे मैं जानता तक नहीं? सर यही है वो सुमित अवस्थी जिन्होंने। Shut up! बंद करो अपना ये ड्रामा। लेकिन मिसेस जिनीश ये I said shut up! तुम बजाज ने थोड़ा नाम क्या कमा लिया, तुम सबके दिमाग पे चढ़ के बैठ रही हो। हाँ? तुम्हें क्या लगता है ये सब जो हो रहा है, ये तुम्हारी मीरा और इस फर्जी सुमित की वजह से हो रहा है? हाँ? हाँ। अगर ऐसा है तो आज मैं सिंघानिया फिनकॉन की सारी फंडिंग कैंसिल करता हूं और सिंघानिया फैमिली से आपको जो करोड़ों के गिफ्ट्स मिले थे वो भी मैं वापस ले जाता हूं। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, हम सब बर्बाद हो जाएंगे सर, प्लीज। सर हमें सालों लग गए यहाँ तक पहुंचने के लिए। सर प्लीज सर, ऐसा मत करिए सर। क्या हुआ मिस्टर जिनिश? क्या हमने आपको किसी बात से ऑफेंड किया है? मीरा बेटा तुम कहो ना कुछ। राजीव, क्या तुम सच में? राजीव, कहीं तुम तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक डिलीवरी वाले हो ना? देखिए मिस्टर जिनीश, अब आपकी हमारी फैमिली में बहुत वैल्यू है और अगर हमारी हॉस्पिटैलिटी में कुछ भी कमी रह गई है ना तो आप प्लीज हमें बताइए, हम उसको ठीक करेंगे और अगर कुछ कमी रह गई तो हम सॉरी फॉर दैट। मीरा बजाज, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी की जरूरत पड़े। बल्कि तुम और तुम्हारा परिवार पिछले 5 साल से किसी और की हॉस्पिटैलिटी पर पल रहे हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बोलिए। जरा इस पार्टी में आए लोगों को देखो, ध्यान से देखो। तुम्हें क्या लगता है बिना किसी स्ट्रॉन्ग बैकिंग के ये एलीट लोग तुम्हारे घर आते? मुझे तो तुम्हारी नियत पर पहले से ही शक था, लेकिन मैं उस लेजेंड को रोक नहीं सका जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये सब कुछ, ये सब तो उसी की देन है और तुम एहसान फरामोशों ने उसके साथ। कौन है वो? साफ साफ बताइए, कौन है वो? मैं बात कर रहा हूं रिनोन्ड बिजनेस लेजेंड लॉर्ड सिंघानिया की। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।